8 नवंबर यानी नोटबंदी के बाद लोगों के खाने पीने के सामानों पर क्या असर पड़ा है, एबीपी न्यूज आज उसकी कर रहा है पड़ताल। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के एक मछली मार्केट में। देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये मार्केट है और यहाँ पर सुबह सुबह ही तमाम लोग मछलियाँ खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन ये जो मछली खाने पीने का जो सामान है उस पर असर क्या पड़ा है नोटबंदी के बाद, मैं जानना चाहूंगा। आपका क्या नाम है? आप मछली का व्यापार यहाँ पर करते हैं? नाम है मेरा, शहनाज नाम है। शहनाज, क्या फर्क पड़ा है नोटबंदी के बाद जो है इस मछली मार्केट पे? हम लोग का जो माल था वो हम लोग का माल नोटबंदी की वजह से लोग एटीएम की लाइन में बैंकों में गए और मार्केट में नहीं आए और हमारे धंधे नहीं हुए। एक हफ्ते तक हमारा माल सड़ गया और हम लोग को फेंकना पड़ा या आधे भाव में बेचना पड़ा। हमको इसका बहुत ये नुकसान बनना पड़ा। अभी क्या भाव चल रहा है? नोटबंदी के पहले क्या भाव था मछली का और अभी कम हुआ या ज्यादा हुआ है? नहीं, भाव तो गिर गया है, मच्छियों का भाव गिर गया है। कस्टमर नहीं है, गिराक नहीं है, मार में मार्केटिंग नहीं है, तो वो हिसाब से रेट गिर गया है और बट गिराक भी नहीं है। अभी तक हम लोग का लेवल पोजीशन में नहीं आया है। मार्केट जो पोजीशन में होना चाहिए वो पोजीशन में धंधा नहीं है और हम लोग लॉस में ही है अभी भी। जो ये मछलियों का दाम गिरा है जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान हो रहा है, इसकी मेन वजह आप लोग क्या मानती हैं? अभी बोल रहे हैं कि अच्छा होएगा, नोटबंदी से ऐसा फायदा होने वाला है, तो हम लोग चुपचाप बैठे हैं कि कुछ अच्छा होएगा, इसलिए हम लोग शांति से बैठे हैं। कुछ अनुदान तो कर नहीं रहे और करे भी क्या और किससे लड़े। ये मछली मार्केट है, काफी बड़ा मुंबई का भाईंदर इलाके का ये मछली मार्केट है। यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो विक्रेता हैं मछली के, उनका कहना है कि नोटबंदी के बाद बहुत ही असर पड़ा है मछली मार्केट पे, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से मछली के दाम गिर गए हैं और इन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है जो बाजार में नोट की कमी है, पैसों की कमी है, पूरी होगी और इनका जो धंधा है वो भी जो है बेहतर होगा। कैमरामैन उत्तम के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई। अहमदाबाद की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में नोटबंदी का असर है। लोगों का कहना है कि कारोबार कम हुआ है। टमाटर थोक में जहां 15 से 20 रुपए था वो आज 5 से 7 रुपए हो गया है। संवाददाता भौमिक व्यास की ये रिपोर्ट देखिए। सरकार के नोटबंदी के फैसले ने जहां आम जनता को परेशान किया है, वहां पर व्यापारियों को सबसे बड़ी परेशानी है। खास तौर पर सब्जी मार्केट के व्यापारी परेशान है। हम अहमदाबाद के जमालपुर के एपीएमसी सब्जी मार्केट में, जहां पर नोटबंदी से पहले जो टमाटर 8 रुपया से 12 रुपये के बीच में बिकते थे वो अब 3 से 4 रुपये में बिक रहे। और खास तौर पर इन व्यापारियों का कहना है कि जिस तरीके से नोटबंदी हुई है उस तरीके से उनको सबसे ज्यादा परेशानी है। यहाँ पर टमाटर ले लीजिए, यहाँ पर गोभी ले लीजिए, यहाँ पर आलू ले लीजिए, यहाँ पर शकरकंदी ले लीजिए, जो भी लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी है। और खास तौर पर मेरे साथ एक व्यापारी, मैं उनसे बात करूंगा। आप बताइए कि नोटबंदी से पहले क्या दाम थे, अभी क्या दाम है और कितना आपको लगता है कि असर हुआ है? जी, नोटबंदी से पहले शकरकंदी था 18-20 रुपये, जो नोटबंदी होने के बाद में अब गिर के आ चुका है 8 से 10 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया। तो नोटबंदी के कारण परेशानी तो काफी हो रही है। इससे ग्राहक में भी बहुत काफी फेर हो गया है। वो जो लोग पहले लॉट में उठाते थे वो 1-2 दागिना भी नहीं उठा रहे। नुकसान हो रहा है, मतलब हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर हमको ऐसा विश्वास है कि जब ये सब कम हो जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। आलू भी है, प्याज भी है, टमाटर है, उनके दाम भी गिर गए। हाँ, सब चीजों के दाम गिर गए। मंडी में हर चीजों के दाम गिर गए। आप देखने जाओगे तो मटर है, आलू है, प्याज है, मिर्च को पकड़ लो। इस टाइम पे मिर्च होती थी 40-50 रुपए किलो, अब प्रति किलो 3-4 रुपए बिच रही है। काफी दाम गिर गए। तो ये इनका कहना है कि जो भी सब्जी है जिसके दाम थे वो पहले अच्छे थे, लेकिन अभी थोड़े दाम गिरे। खास तौर पर मिर्च है, आलू है, प्याज है या टमाटर है, शकरकंदी, हर सब्जी उनमें गिरावट आई है। लेकिन उनका विश्वास है कि सरकार का जो फैसला है वो आने वाले समय में, जैसे ही समय बीतेगा, उनके लिए भी अच्छा साबित होगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ भौमिक व्यास, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। नोटबंदी का अंडों के व्यापार पर क्या असर पड़ा है, इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से जो थोक के विक्रेता हैं अंडों के, उनके काम पर कितना असर पड़ा है, कितनी गिरावट आई है, इनके रेट में कितनी गिरावट आई है। हमारे साथ रमेश जी हैं। रमेश जी अंडों के थोक विक्रेता हैं और इस तरीके से अपनी वैन में अंडे जो हैं वो थोक में लेकर आते हैं और उसके बाद अलग अलग मार्केट में इनकी सप्लाई की जाती है। रमेश जी, जब से नोटबंदी हुई है 8 नवंबर से 500,000 के नोट बंद हुए हैं, तब से काम में कितना असर आया है आपके? 50% का फर्क आया है जी काम में। और काम है नहीं, रेट नहीं गिरे, रेट वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन काम नहीं है बाजार के अंदर। अगर माल बिक जाता है तो पुराने नोट लोग देना पसंद करते हैं,
तो इस वजह से काम नहीं है बाजार के अंदर। कितने रुपए की ट्रे जो है इसकी आती है अंडे की, और क्या उसमें भी कोई फर्क आया है जब से नोटबंदी हुई है? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं आया। 130 रुपये थी, 130 रुपये ही चल रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है कस्टमर से? नहीं है जी, कस्टमर नहीं है दुकानों पे। अगर दुकानों पे कस्टमर होगा तो हमारा माल बिकेगा, तो अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो हमारा माल कहाँ से बिकेगा? जो फैसला है मोदी सरकार का नोटबंदी का, उस फैसले को आप कैसे ले रहे हैं? वो फैसला ठीक है, गरीबों के हक में है, वो ठीक है। लोगों को पैसे, गरीब होता जा रहा था, अमीर होता जा रहा था, इसलिए ठीक है, ये फैसला तो ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम चलने दो। तो देखिए, रमेश जी का कहना है, हालांकि इनके अंडे के जो व्यापार है, इनका बोलना है 50% का फ़र्क है, सेल नहीं हो रही है, क्योंकि जो मार्केट में लोग अंडे ले भी रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए पेमेंट जो है वो डिले हो रही है। लेकिन इस नुकसान के बावजूद इनका बोलना है कि जो काला धन है, कम से कम उन लोगों का खुलासा हो पाएगा। अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। आने वाले वक्त में शायद जो ये फैसला है, इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, इसीलिए ये इस फैसले के साथ खड़े हुए हैं। अभय पराशर, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। चंडीगढ़ की मंडी में टमाटर का भाव तो आधा हो गया है। जो टमाटर पहले 500 रुपए क्रेट हुआ करता था, वो अब 250 हो गया है। टमाटर के थोक विक्रेता के राणा कहते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए खरीदारी कम हो रही है। देखिए संवाददाता यादविंदर सिंह की ये रिपोर्ट। नोटबंदी का असर हर कारोबार पर देखने को मिल रहा है। हम चंडीगढ़ की सब्जी मंडी में पहुंचे हैं। यहाँ पर टमाटर की जो सब्जी है उसके बारे में पता करेंगे कि इसका रेट कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, थोक में ये ज़्यादा बिक रहा है, कम बिक रहा है, और इसका रेट कितना बढ़ा है, कितना घटा है। हमारे साथ थोक के व्यापारी के राणा है, उनसे बात करते हैं। राणा जी, सबसे पहले ये बताइए कि 8 दिसंबर से पहले कितना रेट था, अब कितना रेट है? पहले था बाजार ठीक था, 400-500 रुपया, और जिमीदार को भी कुछ पल्ले पड़ जाता था, आगे बेचने वाले को भी कुछ बच जाता था। अब तो इतना मंदा हो गया नोटों की बंद होने के कारण कि ना तो व्यापारी को पैसे बन रहे हैं, ना आगे लेने वाले को पैसे बन रहे हैं, और बाकी सब्जियों का भी बुरा हाल है। कितना क्रेट पहले कितने का था? 8 दिसंबर से पहले कितने का था क्रेट, अब कितने का है? पहले था 400 से लेके 500 तक, अब है 100 से लेके 200 रुपये तक। इसका क्या मतलब, क्यों ये रेट कम हुआ है? इसका आप क्या कारण मानते हैं? ये नोटबंदी करके, नोट है ही नहीं मार्केट में, नोट लेके आते नहीं लोग। अब उधार मांगते हैं तो उधार कहाँ से दे दें? ठीक है जी, 500 के नोट बंद हो गए, 1000 के नोट आगे कोई लेता नहीं है, और 100 के नोट मिल नहीं रहे मार्केट में। कोई जाता है तो वो कहते हैं चेक ले लो। चेक आप यहाँ कहाँ, जिम्मेदार थोड़ी चेक ले लेंगे हमारे से, जो व्यापारी है वो थोड़ी चेक ले लेंगे, किसके नाम से दे देंगे? प्रधानमंत्री मोदी को कुछ कहना चाहेंगे आप? वो बार बार कह रहे हैं कि डिजिटल हो, पेटीएम, एटीएम सबकी बात हो रही है, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, व्यापार में तो बहुत लॉस हो रहा है सबको, गरीब आदमी को भी, और व्यापार में तो एकदम ही मतलब मंदा आ गया है। तो ये थे के राणा, जिनका कहना है कि डिजिटल ये कारोबार नहीं हो सकता, कम से कम एकदम ये नहीं हो सकता। उनका कहना है कि 8 दिसंबर के बाद, नोटबंदी के बाद यहाँ पर टमाटर का रेट काफ़ी गिरा है। पहले क्रेट 500 रुपये का बिकता था, अभी 200-250 रुपये का बिक रहा है। इसका बड़ा असर सब्जी मंडी पर भी देखने को मिल रहा है, टमाटर की सब्जी पर भी बड़ा असर नोटबंदी का देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।